अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू पर। नाजरीन, आज जिस मुल्क की हम बात करने वाले हैं, इस मुल्क में हज़रत मूसा को कत्ल करने की कोशिश करने वाले फिरौन का मुजस्सिमा है। एक वक्त हुआ करता था जब इसकी हुकूमत पूरे मुल्क पर हुआ करती थी और ये खुद को गुरूर में आके खुदा कहता था। नाजरीन, इसके अलावा इस मुल्क में और भी ऐसी सारी ममीज़ हैं जिनके बारे में आप शायद ना जानते हो, और इस मुल्क का इतिहास ही इस मुल्क की पहचान है, क्योंकि ये मुल्क हज़ारों साल पुराना है और इसकी रिवायतें आज भी हज़ारों साल पुरानी हैं। इस मुल्क में आपको देखने को मिलेंगे पिरामिड, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एलियंस ने बनाए हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज हम मिस्र यानी इजिप्ट की बात करेंगे। आपको इस मुल्क के बारे में ऐसी जानकारी से आगाह करेंगे जो कि बहुत ही पुरअसरार है, और इस मुल्क ने दुनिया को परफ्यूम लगाना भी सिखाया। सबसे पहले टूथपेस्ट भी इसी मुल्क ने बनाया था। और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस मुल्क के बारे में इस वीडियो में। बस आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नाजरीन, चलते हैं इस तारीखी मुल्क में। दोस्तों, इजिप्ट का ऑफिशियल नेम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट और इस मुल्क को मिस्र भी कहा जाता है। मुल्क की आबादी 10 करोड़ के आसपास है और दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में इजिप्ट का शुमार 14वें नंबर पर किया जाता है और ये एक मुस्लिम कंट्री है। इसकी टोटल आबादी में 90% मुस्लिम है, बाकी 10% में क्रिश्चियन है, और इस मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में लगता है तो कुछ बाकी एशिया में भी। और इजिप्ट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का सबसे अनोखा मुल्क है जहां आपको ज़्यादातर मुसलमान ही देखने को मिलेंगे, और ये नील नदी से भी टच करता है जिसके दोनों साइड पर रेगिस्तान है। दोस्तों, इजिप्ट का दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल सिटी है कायरो, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े शहरों में भी किया जाता है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का भी ये सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को इसकी तारीखी मुकाम और इनकी रिवायत के लिए भी जाना जाता है, और पूरे इजिप्ट में सबसे ज़्यादा बिजनेस भी इसी शहर में किया जाता है। यह शहर सातों दिन 24 घंटे सोता नहीं है। हर वक्त इस शहर में चहल पहल लगी रहती है और इसी शहर में बहती है नील नदी। और आपको बता दूं कि कायरो शहर में मौजूद सैयदना हुसैन मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है और शहर की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। दोस्तों, आपको कभी जाना हो इजिप्ट, आप एक टाइम की नमाज इस मस्जिद में लाजिम पड़ेगा, क्योंकि जितनी मस्जिद ये बाहर से खूबसूरत है उससे भी कई ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पहले इजिप्ट में बादशाह के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उन्हीं के साथ जिंदा दफना दिया जाता था। और वो लोग ऐसा क्यों करते थे, क्या मालूम है आपको? क्योंकि कदीम ज़माने के लोगों का यही मानना था कि मरने के बाद भी नौकर बादशाह की खिदमत करने के लिए उसके पास रहना चाहिए, और ये ऐसे होता था कि बादशाह के मरने के बाद नौकरों के सर पर किसी चीज़ से वार किया जाता था और वो उस चीज़ के सर पर लगने से बेहोश हो जाते थे। फिर उन्हें बादशाह के साथ मम्मी बना के ज़िंदा दफना दिया जाता था और बादशाह के नौकर इस बात को फ़ख्र समझकर कबूल करते थे। वेल फ्रेंड्स, एक रिसर्च से यह भी मालूम हुआ है कि इस मुल्क ने दुनिया में सबसे पहले कपड़े बनाने की शुरुआत की थी। आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पुराना लिबास भी इसी मुल्क में दरियाफ्त किया गया था, जो कि 5000 साल पुराना है। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ इसे सुन के शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन वो इजिप्ट मुल्क ही था जिसने साल के 365 दिन का कैलेंडर बनवाया था। आज जो हम बआसानी महीनों का हिसाब कर लेते हैं अपनी उंगलियों पर, इसके लिए हमें इजिप्ट को थैंक यू कहना चाहिए। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कई सौ सालों पहले यहाँ की नील नदी में तूफान आने का खतरा रहता था और किसी को भी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि ये किन दिनों में आता है। इस तूफान के आने के दिन का पता चल सके, इसीलिए यहाँ के लोगों ने कैलेंडर की इन्वेंशन की, और इसकी इजाद कार इसलिए की गई थी कि इन्हें पता चल सके कि नील नदी का तूफान किस महीने में कितने दिन आता है, और आज हम उसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। वाकई बहुत कुछ दिया है इजिप्ट में दुनिया को। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एंगेजमेंट के दौरान अंगूठी पहनाने की रस्म की शुरुआत भी इजिप्ट से ही हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग शादी के बाद एक दूसरे की मोहब्बत में अपनी उंगलियों में अंगूठी पहनते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया का रिवाज बन गया। इजिप्ट के लोगों को बालों से इतनी नफरत है जिसकी कोई हद नहीं। इजिप्ट के लोगों का मानना है कि जिस्म के ऊपर बाल होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और इसीलिए वो अपने जिस्म पर मौजूद हर एक बाल हटवा देते थे। आपको हिस्ट्री में भी इजिप्ट के लोगों की जो तस्वीरें देखने को मिलेंगी उसमें इजिप्ट के लोगों के बाल असली नहीं है, बल्कि उनके उस दौर में भी विग लगी हुई थी। आपको बता दूं कि ये लोग विग को कैप की तरह पहनते थे
और वो भी धूप से बचने के लिए, ना कि अपने बाल दिखाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजिप्शियन लोग साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखते थे। ये लोग अपने दांतों को भी बहुत ज़्यादा साफ़ रखते थे। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों के लिए दांतों को साफ़ करना इतना ज़रूरी था कि ममीज़ को दफनाने के बाद भी ये उनके ताबूत में टूथपिक रखते थे और टूथपेस्ट बनाने के लिए गाय के खुरों के पाउडर समेत उबले हुए अंडे की खाल और राख का इस्तेमाल करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि टूथपेस्ट की इन्वेंशन भी किसी इजिप्शियन ने ही की थी। दोस्तों, इजिप्ट में आपको हर एक घर में बिल्लियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि इजिप्ट में कुत्ते पालने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ हर कोई बिल्ली पालता है और यहाँ के लोगों का कहना है कि बिल्लियाँ घर में होने से ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। आपको बता दूं कि ये लोग अपनी बिल्लियों के मरने के बाद उनकी भी ममीज़ बनाते हैं और उन्हें एक चूहे और एक कप दूध के साथ दफना देते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक लाजमी करें और शेयर भी करें अपने चाहने वालों के साथ। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस शहर के बारे में और किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। और आप हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं ऐसी कोई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।